गहरी रात थी। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बिजली की कड़कड़ाहट के बीच वैद्य अयोध्या प्रसाद एक स्त्री की नब्ज टटोल रहे थे। वह स्त्री थी अमृता, गांव की सबसे दुखियारी। वर्षों से वह मां बनने के लिए मंदिरों में भटकती रही, पर उसकी कोख सूनी ही रही। जब सभी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तब एक रहस्यमयी साधु ने उसे जंगल के भीतर किसी महान शक्ति से मिलने का संकेत दिया था। अमृता हिम्मत जुटाकर जंगल में चली गई। घना अंधेरा था, पेड़ों की शाखाएं किसी अभिशाप की तरह लटक रही थीं। तभी एक गहरी गर्जना हुई और सामने प्रकट हुआ एक विशाल राक्षस, अग्निधर। उसका कद 7 फुट से भी ऊंचा, आंखें अंगारों की तरह लाल और उसकी सांसों से गर्म धुआं निकल रहा था। अमृता कांप उठी, मगर राक्षस ने गर्जना करते हुए कहा, डरो मत स्त्री, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। मैं तुम्हें संतान का वरदान दे सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। अमृता ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कीमत? राक्षस मुस्कुराया, जब यह बच्चा 16 वर्ष का होगा, तब मैं इसे लेने आऊंगा। अमृता दुविधा में पड़ गई, पर मातृत्व की लालसा के आगे हर भय तुच्छ था। उसने हामी भर दी। अग्निधर ने अपना हाथ बढ़ाया और एक जलती हुई रोशनी उसकी कोख में समा गई। समय बीता और अमृता ने एक पुत्र को जन्म दिया, अर्णव। वह असाधारण था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था और उसकी शक्ति साधारण बच्चों से कहीं अधिक थी। 16 वर्ष बाद जब अग्निधर उसे लेने आया, तब अर्णव ने निर्भीकता से कहा, मैं तुम्हारा आर्ण चुकाऊंगा, पर अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करूंगा। क्या अर्णव अपनी नियति को बदल पाया या उसे राक्षस के साथ जाना पड़ा? यह तो